नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। चौकड़ई की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं और आलम ये है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सब और इनके कुछ साथी विजय नायर समेत सब या तो तिहाड़ जेल में हैं या अरविंद केजरीवाल भी इस चौकड़ी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। शुक्रवार को एक और मुश्किल बढ़ गई। होम मिनिस्ट्री ने सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए एक वसूली रैकेट के मामले की भी सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए और ये मामला नवंबर 2022 में सामने आया था। जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसने एलजी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसने ये दावा किया था कि 2018 से 2021 के बीच तिहाड़ जेल में उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए देने का आदेश मिला था तब के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से। और उनका यह दावा है कि उनसे ये जबरन वसूली की गई थी, जेल में उनको सुविधाएं और सुरक्षा देने के नाम पर। और कुल मिलाकर के सुकेश चंद्रशेखर का तो ये दावा है कि ये धनराशि सत्येंद्र जैन के कोई करीबी हैं चतुर्वेदी, उनको कलकत्ता में उपलब्ध कराई गई थी और ये करीब 10 करोड़ के आसपास थी। और ये इस रैकेट में, वसूली रैकेट में, अकेले सत्येंद्र जैन ही इन्वॉल्व नहीं थे। उनका तो दावा है कि मनीष सिसोदिया और एक समय तो अरविंद केजरीवाल भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में जो गंभीर एलिगेशन लगाए उसमें तिहाड़ के जो पूर्व डीजी थे संदीप गोयल, उन पर भी आरोप लगाया गया और ये कहा कि एक और जेल अधीक्षक थे राजकुमार, वो और एक और जेल अधिकारी थे, ये 3 मिलकर के उनको धमकाते थे, उनके पास मैसेज भेजते थे और ये पूरा एक वसूली रैकेट था। सुकेश चंद्रशेखर तो केवल एक महाठग थे जो मजबूर किए गए प्रोटेक्शन मनी देने के लिए। इसके अलावा भी तिहाड़ जेल में और दिल्ली शासन प्रशासन के तहत आने वाली दूसरी जेलों में जो लोग बंद थे और जो धनी मानी थे, जो धनपति थे, उनको प्रोटेक्शन मनी के तौर पर करोड़ों रुपया देना पड़ता था। आप इस केस से अंदाजा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में उनके मंत्री, उनके जेल मंत्री और जेलों के अधिकारी किस तरह की वसूली में लगे हुए थे। मामले केवल बस खरीद के नहीं हैं, स्कूल में रूम्स बनवाने के नहीं हैं, एडवर्टाइजमेंट के नहीं हैं, सतर्कता विभाग के नहीं हैं। मामले केवल शराब घोटाले के नहीं हैं, मामले केवल शीश महल के निर्माण पर
54-55 करोड़ से लेकर के 75 करोड़ रुपया तक खर्च कर देने के नहीं हैं। महंगे पर्दे, महंगी टाइल्स और तमाम महंगे फर्श और दूसरी तमाम चीज़ें ही खरीदवाने की नहीं है, और उसमें भी तमाम तरह की अनियमितताएं करने की नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर जगह जमकर लूट मची हुई थी। इससे ये साबित होता है। मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। किस मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था 2015 का। उसमें इन पर ये आरोप लगाए गए थे कि कलकत्ता की ही किसी हवाला फर्म के जरिए इन्होंने करोड़ों रुपया दिल्ली में कलेक्ट किया और उसके बाद उससे जमीन और दूसरी खरीद फरोख्त की, यानी संपत्ति बनाई। सत्येंद्र जैन और सत्येंद्र जैन की पत्नी दोनों के ही उस मामले में नाम आए थे। यानी मई 2022 में ये गिरफ्तार हुए। मई 2023 में ये जेल में बाथरूम में गिर पड़े और जो हेल्थ कंडीशंस थी उनकी वजह से इनको अंतरिम जमानत मिल गई ताकि ये बाहर आकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकें, और करीब करीब 1 साल तक बाहर ही बने रहे। वकीलों की एक फौज थी जो अदालतों में तमाम तरह की दलीलें देती थी और दलीलें देकर के इनको बाहर बनाए हुए थी। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद इनकी वो अंतरिम जमानत खारिज हुई और इसके बाद इनको फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। और ये भी आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया फरवरी 2022 में गिरफ्तार किए गए थे शराब घोटाले में, और अक्टूबर में संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले के ही मामले में। और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं, वो भी शराब घोटाले के मामले में। यानी इनके 3 करीबी तो ऑलरेडी पहले ही तिहाड़ जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और कुल मिलाकर के 18 मंत्रालय उनको दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल कितने मेहरबान थे मनीष सिसोदिया पर, आप अंदाजा लगाइए। और तीसरे इनके कृपा पात्र राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, जिनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि उनको भी शराब घोटाले से 2 करोड़ रुपए की नकदी उनके आवास पर ही दिनेश अरोड़ा या उनके किसी कर्मचारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। यानी 3 सीनियर नेता और एक इनके सलाहकार रहे विजय नायर, ये सब तिहाड़ जेल में हैं। और ये जो सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला है, जिसकी सीबीआई जांच के आदेश होम मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं, और जाहिर है जब सीबीआई इस केस को, यानी प्रोटेक्शन मनी जो 10 करोड़ के तौर पर सत्येंद्र जैन ने वसूल करवाई है जेल के कुछ अधिकारियों के द्वारा, और जो जाहिर है हवाला मनी के जरिए ही कलकत्ता में किन्हीं चतुर्वेदी को दी गई है, जब सीबीआई इसकी जांच पड़ताल शुरू करेगी तो ये तार कहां कहां जाकर के जुड़ेंगे, आप जरा अंदाजा लगाइए। ये सुकेश चंद्रशेखर ने एक्चुअल में नवंबर 2022 में एलजी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें यह दावा किया था कि आप नेता सत्येंद्र जैन जब जेल मंत्री थे तो 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उन्होंने वसूले थे। और वीके सक्सेना जो एलजी हैं, उन्होंने इस मामले की चिट्ठी
होम मिनिस्ट्री को भेजी थी। चिट्ठी तो उन्होंने अभी फरवरी में भेजी 2024 में, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले की चूंकि शिकायत सुकेश चंद्रशेखर ने सीधे सीबीआई से भी की थी, तो सीबीआई ने वीके सक्सेना को, एलजी को एक चिट्ठी लिख करके इस पूरे मामले की जांच की अनुमति मांगी थी। और ये कहा था कि ये बेहद गंभीर मामले हैं। 2017 में सुकेश चंद्रशेखर को, जो महाठग के नाम से जाने जाते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? रैनबैक्सी के 2 प्रमोटर फ्रॉड के मामले में या दूसरे मामले में जेल में थे, और सुकेश चंद्रशेखर ने इनकी पत्नियों से करोड़ों रुपया वसूल किया था। कुछ का तो दावा है कि 200 करोड़ रुपया वसूल किया था। कभी वो अपने आप को पीएमओ का अफसर बताकर बात करते थे इनकी पत्नियों से, कभी होम मिनिस्ट्री के किसी सेक्रेटरी का नाम लेकर के, सेक्रेटरी बता करके उनसे बात किया करते थे कि मैं ही उनको जेल से बाहर निकलवा सकता हूं, और पत्नियां भी इनके झांसे में आ गई और इनको पैसा दे दिया गया। बाद में जब सारा खुलासा हुआ तो सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। ये तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और जैकलीन फर्नांडीज के साथ इश्क लड़ाने के मामले में और नोरा फतेही को भी झांसे में देने के मामले में और कई टीवी सीरियल की अभिनेत्रियों को तिहाड़ बुला करके उनको महंगे महंगे गिफ्ट देने के मामले में भी ये अच्छे खासे चर्चा में रहे हैं। जी हाँ, वही चंद्रशेखर, सुकेश चंद्रशेखर, वो भी यानी महाठग से भी अरविंद केजरीवाल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने ठगी करी और वसूली कराई। कुछ रिपोर्ट हैं कि करीब 10 करोड़ वसूल करवाए, और कुछ जेल अधिकारियों ने भी गर्म तवे पर रोटियां सेकने की जरूरत कर ली, वो बाज नहीं आए, और करीब 2.5 करोड़ रुपया उनकी जेबों में भी गया। तो सुकेश चंद्रशेखर ने जो बताया है वो ये कि करीब करीब 12.5 करोड़ रुपया जो है उनसे वसूला गया। मामला केवल यहां तक सीमित नहीं है, इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया का भी नाम आया है, खुद अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया है। वो किस तरीके से? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर से 2015 के आसपास, और उसमें सत्येंद्र जैन भी इन्वॉल्व थे, पार्टी फंड के लिए 50 करोड़ रुपया लिया था। और इसके बदले में सुकेश चंद्रशेखर का यह दावा है कि उन्हें राज्यसभा में भेजने का ऑफर दिया गया था, और पार्टी का दक्षिण भारत का बहुत प्रभावशाली नेता बनाने का भी वादा किया गया था। अब सुकेश चंद्रशेखर जो हैं वो इस जरिए, यानी ये जो वसूली रैकेट चलाया गया है, इसके जरिए इनको सबक सिखाने पर आमादा हैं। और अब चूंकि एलजी ने भी होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी थी और होम मिनिस्ट्री ने भी अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि सत्येंद्र जैन के साथ साथ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की भी कितनी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। और जिस दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और ये ईडी की कस्टडी में कोर्ट के द्वारा भेजे गए, उस दिन सुकेश चंद्रशेखर ने एक खुला खत लिखा अरविंद केजरीवाल के नाम, और उन्होंने क्या लिखा है इस चिट्ठी में मैं आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा, डियर ब्रदर अरविंद केजरीवाल, हमेशा की तरह सत्य
जीत गया। ये नए भारत की ताकत है। एक शानदार उदाहरण है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं तिहाड़ के बॉस का। आपका कट्टर ईमानदार का जुमला और सारे ड्रामे का अब अंत हो गया है। इस खुले खत में सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी लिखा कि बहुत अच्छा मौका है। 25 मार्च को मेरा जन्मदिन है। इस दिन दोहरी खुशी मनाई जाएगी। आपकी गिरफ्तारी को मैं अपना सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मानता हूं। केजरीवाल जी, आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सच को ज्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता मेरे भाई। भाई केजरीवाल जी, अब आपके सारे भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएंगे। आपने मुख्यमंत्री रहते 10 घोटाले किए, दिल्ली के गरीबों को लूटा। इन 10 घोटालों में से 4 का तो मैं खुद साक्षी हूं। मेरे पास सबूत है और मैं आपको पूरी तरह बेनकाब करूंगा और इन 4 घोटालों में मैं आपके खिलाफ गवाह बनूंगा। आप इससे डर रहे हैं। दिल्ली एक्साइज केस तो महज शुरुआत है। आप अपने तिहाड़ क्लब के बाहर की रोशनी जल्द नहीं देख पाएंगे। ये सब आपके कर्म हैं। आपने गरीब मरीजों को फर्जी दवा देकर पैसा लूटा, गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा लूटा और यहाँ तक के पानी का भी पैसा लूटा। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपको माफ़ी मिलेगी। आप अपने तिहाड़ आपने एक चीज सही कही थी कि राम राज्य है। आपको आपके कर्मों के लिए खुद भगवान राम सजा देंगे। ऊपर भगवान हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। खास तौर से आपका घमंड, आपके झूठ और आप जो लोगों की भावनाओं से खेलते हो वो भी। इसलिए आप एक बार फिर शून्य पर पहुंच गए हैं। मैं जानता हूं कि जेल जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है और अधिकारी आपकी कठपुतलियां हैं। मैं जानता हूं अब आप तिहाड़ जेल से ऑपरेट करेंगे और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे बदला लेंगे। इसके बावजूद मैं आपको एक्सपोज करूंगा। तो आप अपना सबसे बेहतरीन वार कीजिएगा। इसके बावजूद मैं सब बताऊंगा। मैं दुनिया में ये साबित कर दूंगा कि आपसे जुड़े लोग और आपकी पार्टी दुनिया की सबसे कट्टर करप्ट पार्टी है। केजरीवाल जी, आपके दूसरे भ्रष्टाचारी साथी बेशर्मी से अभी भी कह रहे हैं कि आप एक विचारशील ईमानदार आदमी हैं। मुझे याद है कि 2016 में हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी में आप अपने गुरुजी अन्ना हजारे का मजाक उड़ा रहे थे। आप बिना मूल्यों वाले इंसान हैं। आपकी सोच घटिया है। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके भ्रष्टाचारी साथियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं। आप और आपके सभी भ्रष्टाचारी साथी मुझे महाठग कहते हैं। अब आप अपनी सच्चाई से वाकिफ हो जाइए कि आप क्या हैं। खैर, मैं जल्द बोलूँगा। मैं आपसे आमना सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन कविता यानी के कविता जल्द सीबीआई और ईडी के सामने सबूत लेकर जाएगी। इस साल भी शानदार बर्थडे गिफ्ट देने के लिए आपका शुक्रिया केजरीवाल जी। आपने जो कुछ भी कहा है वो सब वास्तविकता में बदलेगा। ये लंबी खुली चिट्ठी अभी सुकेश चंद्रशेखर ने मात्र 6-7 दिन पहले लिखी है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सब की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।